तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि रोको जो है वो अपने पहले वाले डायरेक्टर को छोड़ के आ गया है। बट गाइस, रोको जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो उसको कोई काम की कमी नहीं है और उसको अब इजीली कोई भी फिल्म मिल सकती है। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे रोको से, जो कि अपने कमरे में बैठा होता है और वहां पे उसका फ्रेंड भी होता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि रोको, तू फेमस तो बहुत हो गया है, लेकिन तुझे अब लेजेंड बनना है और तू कुछ ऐसा हटके कर जिससे तू दुनिया में लेजेंड बन जाए। बट फिर रोको बोलता है, तूने अपनी बेटी से बात की? तो फिर उसका दोस्त बोलता है नहीं। फिर रोको बोलता है कि जा, तू घर जा, अपनी बेटी से बात कर, अपनी फैमिली से बात कर। बिकॉज गाइज, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि रोको को डॉक्टर बोल देता है कि तेरे पास तो ना फैमिली है ना बच्चा है, अगर ऐसे ही काम करता रहा तो तू कभी बाप नहीं बन पाएगा, और अगर तेरी फैमिली नहीं हुई तो तू किसी काम का नहीं है। तो ये बात थोड़ी बहुत उसके दिमाग में रहती है, इसलिए वो बात सोचता रहता है और थोड़ा बहुत सैड रहता है। उसके बाद कहानी जो है वो स्विच हो जाती है। रोको जाता है एक शूट पर, वहां पर डायरेक्टर रोको को समझा रहा होता है कि तुम्हारे पास एक लड़की आएगी और तुम्हें उसको अपने पास खींचना है और उससे तुम्हें प्यार करना है। तो रोको बोलता है हाँ ठीक है, और रोको बोलता है कि और क्या लिखा है स्क्रिप्ट में। तो पीछे से लड़की आवाज देती है और बोलती है कि ये एक सॉफ्ट पोर्न है। तो फिर रोको उसकी तरफ देखता है और हंसने लग जाता है। उसके बाद शूट के लिए दोनों रेडी हो जाते हैं, फोटो क्लिक करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टर बोलता है हाँ एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट शॉट है, बढ़िया बढ़िया, लगे रहो लगे रहो। उसके बाद वो दोनों किस करने लग जाते हैं। उसके बाद वो लड़की बाहर खड़ी होती है और रोको भी वहां पे आ जाता है और रोको उस लड़की को बोलता है कि सुनो, मैं सोच रहा था ना कि हमारा किस तो हो ही चुका है। तो वो लड़की हंस के बोलती है तो, और फिर बोलती है कि मैं पहले डेट में सेक्स नहीं करती। फिर रोको हंस कर बोलता है कि हमें डेट की जरूरत ही क्या है। उसके बाद वो लड़की रोको को बोलती है कि क्या तुम्हें सेक्स ही करना आता है, या फिर तुम अपने इन हाथों से किसी का हाथ भी थाम सकते हो। फिर रोको हंसकर बोलता है पता नहीं। तो वो लड़की बोलती है कि ट्राई करो, और बोलती है कि थाम के देखो हाथ। उसके बाद रोको और वो लड़की एक कमरे में सेक्स करने चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और रोको जो है वो एक शूट के लिए लेट हो जाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि लेट कैसे हो गया तू, और उसका दोस्त बोलता है कि रात को तूने ज्यादा ही सेक्स कर लिया था क्या। फिर रोको बोलता है अरे हट, काम पे चल। फिर जो उसका दोस्त होता है वो रोको को बोलता है कि कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है ना, और बोलता है कि तुझे प्यार व्यार करने की कोई जरूरत नहीं है, तू उसके लिए नहीं बना है, तू इसी काम के लिए बना है। फिर रोको वहां से अपना शूट खत्म करके आता है फ्लैट पर, और वहां पे उसकी को स्टार भी होती है। फिर वो रोको को बोलती है कि जाओ तुम पहले नहा कर आओ। उसके बाद रोको नहाने जाता है, फिर नहाकर बाहर आता है और रोको उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ। फिर लड़की रोको को बोलती है कि मजा तो आया होगा ना। फिर रोको समझ जाता है कि ये किसकी बात कर रही है, ये शूट की बात कर रही थी। फिर रोको बोलता है कि हाँ मजा तो आया ही। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे से तो ज्यादा ही वेट होगा और मुझसे ज्यादा देर तक किया होगा तुमने। तो वो बोलता है हाँ वेट ज्यादा था तो मजा भी ज्यादा आया और मैंने बहुत देर तक किया। और रोको ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है ये मेरा काम है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर वो लड़की रोको को चाटा मार देती है और उसके मुंह पे थूक देती है और बोलती है कि तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो एक चलती फिरती सेक्स मशीन हो। उसके बाद रोको भी उस लड़की को चाटा मारता है। फिर वो लड़की गुस्से में आकर रोको को बोलती है कि फक मी, जबरदस्ती बोलती है कि फक मी नाउ। फिर वो दोनों सेक्स करने लग जाते हैं। बट यहाँ गाइज, यहाँ पे एक चीज होती है, रोको के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स जाग जाती है और ये बात वो अपने एक फ्रेंड को बता रहा होता है। फिर कहानी स्विच हो जाती है, रोको अपने फ्लैट पे आ जाता है और अपना सामान पैक करने लग जाता है, क्योंकि वो और उसकी जो न्यू गर्लफ्रेंड बनी है वो जा रहे होते हैं एक ट्रिप पे। तो उसका फ्रेंड आकर बोलता है कि तूने एक ट्रिप के चक्कर में फिल्म को ठुकरा दी। तो रोको बोलता है कि यार वो गाजर मूली जैसी फिल्म थी, मुझे स्क्रिप्ट पसंद भी नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है जाओ भाई तुम ट्रिप पे। फिर रोको और उसकी गर्लफ्रेंड वो जाते हैं एक इसलैंड में। फिर वहां पे वो दिन रात सेक्स करने लग जाते हैं और ऐसे करते 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 बहुत दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद रोको उस लड़की को बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें घर का किराया भी देना है और रोको ने अपनी मम्मी को पैसे भी सेंड नहीं किए होते। तो वो बात उस लड़की को बताता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि तो क्या हुआ, पैसे नहीं दिए तो तुमने अपनी मम्मी को, और बोलती है कि तुम ऐसे ही अपनी मम्मी से बात कर लेते हैं, और बोलती है कि तुम फालतू टेंशन ले रहे हो और मैं तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकती। तो रोको बोलता है कि मैं ऐसा ही रहता हूँ। उसके बाद जो वो लड़की है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुमको और लड़कियों के साथ सोना है। फिर रोको बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो, मैं तुमसे पैसे की बात कर रहा था। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम इस कमरे से ऊब चुके हो, इसलिए तुम अब बाहर जाना चाहते हो। फिर रोको को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को बोल देता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और बोलता है कि भाड़ में जाओ। फिर वो लड़की भी गुस्से में बोल देती है कि तुम भी भाड़ में जाओ, मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। फिर रोको एक बीच पे चला जाता है और रात हो जाती है। फिर रात को वो लड़की भी आ जाती है वहीं पे। फिर लड़की और रोको दोनों गले मिल लेते हैं और रोको बोलता है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं तो मुझे अपने काम पे जाना ही होगा। बट गाइज वो लड़की एक शॉकिंग न्यूज दे देती है रोको को। वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और रोको ये न्यूज सुनकर बोलता है क्या सच में। और वो लड़की रोको से पूछती है कि तुम खुश तो हो ना। बट रोको कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद रोको वो लड़की वापस से वो इसलैंड पे चले जाते हैं और रोको उस लड़की को बोलता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें कोई और भी काम मिल सकता है, तुम्हें वो काम करना जरूरी नहीं है, तुम एक मॉडल भी बन सकते हो। तो रोको बोलता है कि मुझे मॉडलिंग में कौन लेगा, मैं
उसके लिए नहीं बना हूँ। उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम्हें तो लड़कियों के साथ सोना है, इसलिए तुम यहाँ से जा रहे हो, और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हें लड़कियों के साथ सोना है। उसके बाद वो लड़की रोको से पूछने लग जाती है तुम चाहते तो हो ना इस बच्चे को, तो रोको कुछ नहीं बोलता है। फिर वो लड़की दोबारा पूछती है बताओ मुझे कि तुम चाहते तो हो ना इस बच्चे को, रोको कुछ नहीं बोलता है। फिर वो जबरदस्ती करने लग जाती है बताओ मुझे, बताओ बताओ। फिर रोको नहीं बोल देता है और वो लड़की रोने लग जाती है, और फिर वो लड़की रोको को रोते हुए बोलती है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। और ये सुनकर रोको शॉक हो जाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम जब यहाँ से चले गए थे तो मुझे पीरियड्स आ गए थे, और वो लड़की इस बात का दोषी रोको को बताती है तुम चाहते ही नहीं थे कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए तुम जानवरों की तरह मेरे साथ सेक्स करते थे, और बोलती है कि तुम में हल्की सी भी दया नहीं है, इस कारण वो बच्चा मर गया और जो मेरी कोख है वो सूनी हो गई। और ये बात सुनकर रोको भी शॉक हो जाता है, पूरे टाइम सैड रहता है क्योंकि जो वो लड़की है वो रोको को दोषी ठहरा रही होती है। उसके बाद रोको जो है वो उस लड़की को छोड़कर अपने काम पे चला जाता है। उसके बाद रोको जो है वो शूट वापस से स्टार्ट कर देता है और पैसे कमाने लग जाता है, और ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइज रोको को देखो बुरा तो लगा कि उसका जो बच्चा है वो मर गया है, बट गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रोको ने सोच लिया था कि मैं पोर्न के लिए ही बना हूं, इसलिए वो काम को नहीं छोड़ पा रहा था। बट गाइज आगे देखते हैं कि वो अपने काम को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। बाकी इस वाले एपिसोड में तो इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।